मध्य प्रदेश में मूंग एवं उड़द की खरीदी के लिए पोर्टल पर पंजीयन चल रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मूंग की खरीदी व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कब से कब तक मूंग का पंजीयन चलने वाला है, इसके बाद में सरकार कब से खरीदी प्रारंभ करने वाली है, इसके साथ ही वर्ष 2026 के लिए क्या दिशा निर्देश किसानों को दिए जाएंगे, अधिकारियों को दिए जाएंगे, इस सभी की डिटेल में हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको किसानों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों, इस वर्ष मूंग खरीदी में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या नई योजनाएं लागू की जाएंगी, सभी की डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस समय मूंग एवं उड़द की खरीदी के लिए पोर्टल पर पंजीयन चल रहे हैं, जो कि 19 जून से प्रारंभ हुए थे और 6 जुलाई तक आप जो है पंजीयन करवा सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी अपनी मूंग फसल का पंजीयन नहीं करवाया है तो 6 जुलाई तक आप अपनी मूंग फसल का पंजीयन करवा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों 7 जुलाई से जो है उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मतलब 6 जुलाई तक आप पंजीयन अपना करवा लीजिएगा, इसके बाद 7 से उपार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब मूंग की खरीदी व्यवस्था को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एमपी और यूपी के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर खरीदी के मामले पर चर्चा की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अब केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 3,51,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदी को मंजूरी दे दी है। मतलब दोस्तों, इस वर्ष मध्य प्रदेश में 3,51,000 मीट्रिक टन की खरीदी की जाएगी। साथ ही खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों और नेफेड, एनसीसीएफ व राज्य के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दोस्तों, इस वर्ष पीएसएस योजना से जो है मूंग और उड़द की खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार से मिले प्रस्ताव पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और ग्रीष्मकालीन उड़द की खरीदी के लिए मंजूरी प्रदान की है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से जिलों में जो है इस वर्ष मूंग की और उड़द की खरीदी की जाएगी, सभी की हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। अगर हम मूंग की बात करें दोस्तों तो इस वर्ष नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दामोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट और सतना में मूंग की खरीदी वर्ष 2026 में की जाएगी। साथ ही उड़द की बात करें तो उड़द जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी और बालाघाट में ही केवल उड़द की खरीदी की जाएगी। स्क्रीन पर इसकी हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, आप अपने ज़िले के हिसाब से पढ़ सकते हैं कि आपके ज़िले का नाम है या फिर नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश भी दिए हैं खरीदी को लेकर। शिवराज सिंह ने कहा है कि यह बहुत ज़रूरी है कि खरीदी सही तरीके से हो, किसानों से सीधे खरीदी हो और बिचौलियों से जो है बचा जाए, जो है अधिक से अधिक लाभ वो है किसानों तक पहुंचाया जाए। मतलब जो व्यापारी हैं बीच के, उनसे बचने को यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी हो वो किसानों के माध्यम से हो। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि आधुनिकतम व कारागार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों के पंजीकरण की उचित व्यवस्थाएं भी की जाएं। आवश्यकता हो तो खरीदी केंद्रों की संख्या में इजाफा करें। मतलब यदि जो है खरीदी केंद्र कम है तो उनको बढ़ाया जाए। उचित और पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही खरीदी सुनिश्चित करें। शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि मूंग और उड़द की खरीदी के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित के सरकार किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, ये जो फैसला है वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है कि इस प्रकार से मूंग की खरीदी की जाएगी, कब से कब तक की जाएगी, सभी की डिटेल में उन्होंने जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस वर्ष जो है उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से ही मूंग की खरीदी की जाए, जो बिचौलिए हैं उनसे बचा जाए और जो है पारदर्शी तरीके से मूंग की खरीदी की जाए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप